शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज के मुरली की तारीख है 20/4/2020। कितनी बार 20 हो गया? 3 बार। आज की तारीख 20, मास 4 और वर्ष चल रहा है 2020। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। छोटा सा झाड़ होता, मीठा होता तो कीड़े लगते हैं, कोमल होता। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मनमना भव। प्रश्न है, 5वीं ऑनर होने वाले स्टूडेंट्स की निशानी क्या होगी? 5वीं ऑनर्स होने वाले स्टूडेंट्स की निशानी क्या होगी? ध्यान से सुने, क्योंकि हम सभी को 5वीं ऑनर होना है ना। वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं,
लेकिन सभी सब्जेक्ट 4 है ना, उस पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। बहुत प्रकार से हम सभी को सुख दे सकते हैं। तो बाबा कहते हैं स्थूल से भी आप बहुत सुख दे सकते हो, स्थूल सेवाएं करके बाबा के यज्ञ में, पर साथ साथ ज्ञान और चलन भी चाहिए। दैवी गुणों के ऊपर पूरा अटेंशन। ज्ञान योग पूरा हो तब पास विथ ऑनर हो सकेंगे। गीत बजा है, बहुत अच्छा गीत है। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा से जुदा होंगे? नहीं हो सकते, एक सेकंड भी नहीं। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किससे दिल लगी हुई है? तो बाबा ने शब्द दिया गाइड से। बाबा कभी क्या बताते, कभी क्या, गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाता है? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाता है। बाबा गाइड स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाता है। बच्चों को नाम भी दिया है गेटवे टू हेवन। पहले हम लोग जब प्रदर्शनी लगाते थे साकार बाबा के समय, जब बाबा ये शब्द मुरली में बता रहे हैं ना, तो हम लोग प्रदर्शनी का नाम रखते थे गेटवे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना, नरक है। हेवन का फाटक कौन खोलता है और कब? ये तुम बच्चे जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने का रास्ता तुम जानते हो। बाबा ने बता दिया है कि हेवन में जाने का रास्ता क्या है। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम ये दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकता है। हम स्वर्ग जाने का रास्ता बताते। किसको बोलेंगे स्वर्गवासी बनाते हैं तो डर जाएंगे, परंतु ढंग से ज्ञान युक्त उनको हम स्वर्ग जाने का रास्ता बताते। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसको भी समझा सकें कि ये स्वर्ग जाने का गेट। तो बाबा ने कहा गोला, सृष्टि चक्र। गोले के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। अच्छी तरह चक्र का चित्र देखो, यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नर्क का गेट और उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर। यहां से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम और फिर आती हैं स्वर्ग में। ये गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहां संगम दिखाया है ना, वो है गेट। सृष्टि चक्र का चित्र देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर कलयुग और सतयुग के बीच में दिखाया है संगम युग। तो बाबा कहते वो है बराबर का गेट, जिससे आत्माएं निकल जाती और नई दुनिया में जाती, और बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाता है ना, घड़ी का कांटा है चक्र के अंदर। ये नर्क है और ये स्वर्ग है। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है। बाबा ने मुख्य जो चित्र बनाए, गोला, त्रिमूर्ति, झाड़, सीढ़ी, तो बाबा कहते हैं ये फर्स्ट क्लास समझाने का चित्र है।
बिल्कुल क्लियर है, गेटवे टू हेवन। अभी एक स्टोरी शूट किया था। कहते एक महिला थी, उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो यमदूत उसको लेने आया। तो महिला ने पूछा कि तुम मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे कि नरक में? तो यमदूत ने कहा तुमको स्वर्ग में भी नहीं ले जाऊंगा, नरक में भी नहीं ले जाऊंगा, प्रभु धाम लेके जाऊंगा। तो महिला तो बहुत खुश हो गई, लेकिन उसने कहा, एक रिक्वेस्ट किया कि मैंने न स्वर्ग नरक के नाम बहुत सुने हैं, मैं एक बार उनको केवल देखना चाहती हूँ। तो यमदूत ने कहा ठीक है, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उस महिला को यमदूत नरक में लेके गया। तो नरक में देखा लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, दुखी थे, बीमार थे, पतले दुबले हो गए थे। तो महिला ने किसी को पूछा, तो बोला क्या करे, खाने को ही नहीं मिलता है ना, हम भूखे प्यासे हैं, इसलिए बीमार और दुबले हो गए। तो वहां पर महिला का ध्यान गया कि बहुत ऊंचा, लगभग 300 फुट ऊंचा एक पतीला था और चम्मच भी था और उससे खुशबू आ रही थी। तो महिला ने उसको पूछा इस पतीले में क्या है? बोला बहुत अच्छी खीर है, स्वादिष्ट, सुगंध बहुत अच्छी आती है। तो महिला ने उस व्यक्ति को कहा कि आप लोग भूखे हो, तो आप लोग वो खीर क्यों नहीं खाते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा क्या करें, देख नहीं रहे हो कितना ऊंचा पतीला है, कैसे हम चढ़ सकेंगे, कैसे खा पाएंगे? तो महिला सोचने लगी, रहम आने लगा। इतने में यमदूत ने कहा चलो चलो आगे, समय हो रहा है। तो महिला ने समझा हो सकता है इन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए, तो उसका शायद दंड मिल रहा है। फिर यमदूत उसको स्वर्ग में लेके गया। तो स्वर्ग में भी उसने वही दृश्य देखा, लेकिन लोग बड़े खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, खा पी रहे थे, संतुष्ट थे। तो महिला ने एक व्यक्ति को पूछा आप कैसे खुश हो? बोला यहाँ सब कुछ है। तो उधर भी देखा 300 फुट ऊंचा एक पतीला था, बड़ी स्वादिष्ट खीर की खुशबू आ रही थी। तो महिला ने उनको पूछा, तो बोला हम तो खीर बड़े मजे से खाते हैं। तो बोला ये तो बहुत ऊंचा है, आप कैसे खीर ले सकते हो? तब उस व्यक्ति ने कहा देखो इंसान के लिए भगवान ने क्या नहीं बनाया, पेड़ पौधे प्रकृति सब कुछ हमारे लिए है। तो हम लोग क्या किया, पेड़ सब काटे, लकड़ियां काटी और लकड़ियों को ज्वाइंट किया, उसका सीढ़ी बनाया, सीढ़ी पे चढ़ के मजे से पतीले से खीर लेते, खाते हैं, मजा आता है, अच्छा लगता है। तब समझ में आया कि स्वर्ग भी यहाँ और नरक भी यहाँ। अच्छे कर्म करते हैं, बाबा हमें सिखाता है, तो स्वर्ग में हम सब खुश होते हैं। द्वापर युग से रावण राज्य शुरू होता, विकारों के वश हम बच्चे कर्म करते हैं, तो यही स्वर्ग की दुनिया हमारी नरक बन जाती। तो बाबा आया है अभी स्वर्ग का गेट खोलने के लिए। बिल्कुल क्लियर, गेटवे टू हेवन। ये बुद्धि से समझने की बात है। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है, ये गोला मुख्य चित्र है, इनमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे ना, हम बच्चे ही जाएंगे, और बाकी सब शांति के द्वार में चले जाएंगे। और नरक का द्वार बंद, शांति और सुख का द्वार ही खुला रहेगा। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है ये। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, 2 गोले और ये चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आवे उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का ये गेट है, ये नरक और ये स्वर्ग। नरक का अभी विनाश होगा, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सब तो नहीं जाएंगे ना, वहां तो इन देवी देवताओं का राज्य था,
तुम्हारी बुद्धि में है, स्वर्ग द्वार चलने के लिए हम लायक बन रहे। जो लायक बनेंगे वो स्वर्ग में चलेंगे। जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रुलेंगे पिनेंगे तो होंगे खराब। रुलेंगे पिनेंगे सिंधी शब्द है, माना अगर भटकते रहोगे तो खराब हो जाएंगे। सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है। बुद्धि से समझ सकते हैं, एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्याल चलना चाहिए कौन सा चित्र मुख्य है जिस पर हम अच्छी तरह समझा सकते। बाबा कितना अच्छा बता रहे। गेटवे टू हेवन, ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, दिल खुश हो जाएगी सुनकर। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई है। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला, हिंदी अक्षर। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, असल नाम तो भारत है ना, भारत खंड कहते। ये तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं, खंड का नाम थोड़ी बदलेंगे। महाभारत अक्षर है ना, सब में भारत ही याद आता है। गाते भी हैं भारत हमारा देश है। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी, तो ये है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना, सच खाना, सच बोलना। सच आज, सच युगाद, सच है भी सच, और यहाँ सब झूठ। तो ये गेटवे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा, याद रखो, समझाने के लिए भी गेटवे टू हेवन। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। हाँ, लोग डर जाएंगे, सीधा ऐसे नहीं बोलना चलो चलो हम आपको स्वर्ग ले जाते, समझेंगे स्मशान धाम ले जाते हैं। बाबा का ज्ञान का अर्थ बताना पड़ेगा। कितनी भाषाएं हो गई है। बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गायन है ना कि उनकी गत मत न्यारी है। तुम बच्चों को कितनी सहज मत देते हैं। भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है। डॉक्टर की मत पर चलेंगे तो क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे। भगवान की मत पर चलेंगे तो क्या बनेंगे? भगवान भगवत। जिसकी मत पर चलेंगे वैसे बनेंगे ना। रावण की मत पर चले तो क्या बने? रावण बन गए, आसुरी संप्रदाय। है भी भगवान वाच्य। इसलिए बाबा ने कहा था पहले ये सिद्ध करो कि भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ठहरे। ब्रह्म में तो कुछ भी है नहीं, तो स्वर्ग भी यहाँ और नर्क भी यहाँ है। स्वर्ग नर्क दोनों बिल्कुल न्यारे हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान हो गई है, कुछ भी नहीं समझते। सतयुग को भी लाखों वर्ष कह दिया और कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े, तो बिल्कुल घोर अंधियारे में। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बना, लक्ष्मी नारायण जैसा। मुख्य फुरना रखना है, फुरना, चिंता नहीं, फुरना रखना है। क्या? हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है मामेकम याद करो। चलते फिरते काम करते बुद्धि में ये याद रहे। आशुक माशुक भी तो कर्म करते हैं ना, कर्म करते एक दो को याद करते हैं। भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनको याद रहता। याद करने के लिए माला भी फेरते हैं। तो बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो। सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे।
बाप समझाते हैं, तुम कितने नास्तिक बन गए, बाप को ही नहीं जानते हो। कहते भी हो ओ गॉड फादर, परंतु वो कौन है जरा भी पता नहीं। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, पर आत्मा क्या है? आत्मा अलग है, और उनको कहते परम आत्मा, अर्थात सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच सुप्रीम सोल, परम आत्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, दो चीज है ना, मैं और मेरा। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है, वह क्या चीज से बनेगी? इतनी छोटी सी बिंदी, साधु संत आदि को भी पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए ब्रह्मा बाबा ने, परंतु कोई ने भी ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है और परमपिता परमात्मा क्या है। 12 गुरु किए ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन बाबा कहते कोई गुरु ने ये नहीं सुनाया। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। बोल देते आत्मा आत्मा, डिटेल तो कुछ मालूम नहीं। आत्मा को जान जाएं तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अगर अपने को जाने और बाप को न जाने तो चल कैसे सकते हैं? तुम भी अब भी जानते हो कि आत्मा क्या है। बाबा ने बताया तब जानते हैं कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं कि वो सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती। फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे? एक बार किसी ने ट्राई किया था कि मालूम पड़े, लेकिन पता नहीं चला। दुनिया में तुम्हारी जैसी नॉलेज कोई में नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है और परमात्मा भी बिंदी है। बाकी हम आत्माएं पतित से पावन और पावन से पतित बनती हैं। वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है, वहां से सब पावन आते हैं। परम धाम से आते हैं तो सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाता है। ये बहुत सहजते सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्कर लगाए अब तमो प्रधान बन गई। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूं, सुनते तुम भी हो, ब्रह्मा भी सुनते, बच्चे भी सुनते। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूं, तुम सुन लेते हो। ये है रथ। तो बाबा ने समझाया है, फिर बाबा को वही बात याद आई। कौन सी? नाम रखना चाहिए गेटवे टू हेवन। परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था वो अभी प्रायलोप हो गए, कोई को पता नहीं। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने। झाड़ भी पुराना तो जरूर होता है ना, बीज डालो पौधा निकलता, तना धीरे धीरे टाल टालियां पत्ते, पुराना तो होगा ही। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे, आधा कल्प के बाद ही सब आते हैं। अब ये भी तो ड्रामा बना बनाया है। ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का। भाई ये कल्प में नहीं आए, अगले कल्प में क्रिश्चियन लोग स्वर्ग में आवे,
एक टर्न में मुसलमान लोग स्वर्ग में आवे, नहीं, ये अनादि बना हुआ खेल, कल्प पहले वाला हर कल्प पर रिपीट होता, हूबहू। सतयुग में एक आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों के बुद्धि में है हम स्वर्ग में जा रहे, पक्का करो हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमोप्रधान है, तो तमोप्रधान आत्मा घर कैसे जाएगी, स्वर्ग में कैसे जाएगी? दोनों जगह नहीं जा सकती है अगर तमोप्रधान है तो। उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बतलाते हैं। तो बाप पहले हमको सतो प्रधान बनाता है, तो फिर बाप कहते हैं मुझे कहते हो पतित पावन। तो बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर, तभी तो पावन बनेंगे। भगवानुवाच्य लिखा हुआ है, यह भी सब कहते रहते हैं ना कि क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना, फिर कहाँ चला गया, कोई नहीं जानता। तुम तो अच्छी तरह जानते हो, अभी हम बच्चे अच्छी तरह जानते हैं ना, आगे ये सब बातें थोड़ी जानते थे। पहले तो कोई शरीर छोड़ा तो कहेंगे स्वर्ग गया। दुनिया में ये किसको भी पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी और बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप सभी का माशूक है, सभी आशिक है। अभी तुम बच्चे जानते हो वो माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है शिव बाबा। हम सभी आत्माओं का माशूक बहुत मीठा है, नहीं तो सब उनको याद क्यों करते? इसलिए बाबा कहते तुम भी मीठे बनो, देवताएं भी मीठे हैं तो सब भक्त उनको याद करते हैं। तो वो संस्कार हमको अभी डालना है मीठा बनने का। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। हाँ, सिर्फ जानते नहीं है। तुम जानते हो आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वो फिर अपनी आत्मा को पूजने लगे। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग हैं ना। ये सब है भक्ति मार्ग, हम सभी ने ये पार्ट तो प्ले किया है। तुम बच्चों को समझाना है, फिर बाबा वही बात बताते, स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे, समझावे कैसे? भगवानुवाच्य है तो शरीर द्वारा ही तो वॉच होगा ना, कैसे बोलेंगे? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। यह बाबा रेजगारी बात बताते। बीज और झाड़, तुम बच्चे जानते हो ये नया झाड़ है, संगम युग पर सैपलिंग लगता है, नया झाड़ है, आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाता है। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि ये नया झाड़ बहुत मीठा होता है, खींचता है, सबको अच्छा लगता है। तो बाबा कहते कीड़े भी लगते, ध्यान रखना पड़े। मीठे झाड़ को ही तो कीड़े आदि कुछ न कुछ लगते हैं ना, इसलिए फिर क्या करते हैं, उधर स्थूल में भी दवाई डालते हैं। तो बाबा कहते फिर दवाई डालनी पड़ती है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को ऐसी अच्छी मीठी दवाई दी है, जो दवाई है मन मनावा।
सब कीड़ों को खत्म करने वाली, कीटाणु को खत्म करने वाली। मन मना भव न होने से कीड़ा खा जाएगा। अगर बाबा को याद नहीं किया, देह अभिमान में रहे, तो फिर माया कीड़ा बनकर आती है और कोई न कोई के द्वारा कुछ भी करवाती है और खा जाती है। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी? वो तो फेंकी जाती है। कीड़ा लग गया, चीज को भी कीड़ा लग गया तो हम खाएंगे क्या? फेंक देंगे, भाई जहर चढ़ जाएगा उसका। तो कहाँ ऊंच पद और कहाँ नीच पद, फर्क है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो। बाबा का फरमान, आज्ञा, श्रीमत। देखो हम कड़वे तो नहीं है, रफ तो नहीं बोलते हैं, दुख तो नहीं देते हैं, चिड़चिड़ तो नहीं करते हैं, बहुत मीठे बनो। कोई से भी लूण पानी नहीं बनो। लूण पानी अर्थात नमक पानी। फिर बाबा कहते उस जगह क्या करो? खीर खंड बनो। खीर खंड माना दूध और शक्कर। नमक पानी पीना अच्छा लगता है या दूध में शक्कर डाल के पीना अच्छा लगता है? तो बाबा कहते स्वभाव को मीठा बनाओ, बहुत जरूरी है। लूण पानी न बनो, खीर खंड बनो। वहां शेर बकरी भी खीर खंड रहते हैं सतयुग में, स्वर्ग में। तो बच्चों को भी खीर खंड बनना चाहिए। भाई आज चेक करो अच्छी तरह, कोई भी छोटी मोटी बात, गुस्से का, क्रोध का अंश भी रहा हुआ हो, समाप्त करें। परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे? बाबा तो पुरुषार्थ कराते हैं। तो अगर तकदीर में नहीं और उसने तदबीर नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया, तो नापास हो जाते हैं। टीचर क्या करेगा? टीचर तो पढ़ाते हैं ना तकदीर ऊंच बनाने, वो तो अच्छी तरह सबको एक जैसा पढ़ाते हैं। टीचर पढ़ाते तो सबको है, फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं ना कि कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, अच्छी तरह जानते हैं ये किस सब्जेक्ट में होशियार है, ये किस में, मैं किस में। यहाँ भी ऐसे है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना, जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता। बाबा के समय जो भंडारा संभालती थी, नाम भी बहुत अच्छा बाबा ने दिया था, भोली दादी। इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, कोई भी सैल्वेशन मांगने जाओ, सुविधा वो देती थी, किसी को भी ना नहीं बोलती थी। तो बाबा हमेशा कई बार मुरली में उनकी महिमा करते। तो बाबा कहते जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते हैं, ये तो ठीक है। इस सब्जेक्ट से भी तो मार्क्स मिलती है ना, लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए एक सब्जेक्ट नहीं चलेगा, सब सब्जेक्ट पर ध्यान देना। फुल पास। ज्ञान भी चाहिए, क्या क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए, चलन भी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए। ज्ञान, चलन, दैवी गुण, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आवे तो वो उसको बोले मन मना भव। शिव बाबा को याद करो, विकर्म विनाश होंगे, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, वो भी ज्ञान सुनाओ। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहे। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है। मुख्य बात ही ये है, अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसको ले आओ, लेके जाओ, क्या बोलो? अरे चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाते हैं,
ये नर्क है, ये स्वर्ग है। पहले की प्रदर्शनी में हम लोग प्रैक्टिकल स्वर्ग, नर्क और संगम युग बनाते थे। भूसा डालकर उसको कलर लगा के मॉडल्स वगैरह रखते थे, तो समझाते ये स्वर्ग है, ये नर्क है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, पवित्र बनो, तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव, हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया। अभी और एक चित्र बाबा ने याद कराया, गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलेगा? खोलता तो शिव बाबा है। कृष्ण उससे पार करता है और फिर नाम रख दिया कृष्ण का। मुख्य चित्र है ये दो, बाकी तो रेजगारी है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। फिर याद कराया, मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है, इसलिए जो भोजन बनाते हैं ना, उनको भी ये ध्यान देना जरूरी है कि मैं ऐसे बाबा की याद में भोजन बनाऊं सब खा के संतुष्ट हो जाए, बाबा की याद की रसना भर जाए। ये बहुत बड़ी सेवा है, वो खुश करती है। उनके लिए भी सौगात ले आते हैं, ये भी तो सब्जेक्ट है ना। सौगात आकर देते हैं तो वो क्या कहती हैं, हम तुमसे क्यों लूं, तुम्हारी याद आएगी। डायरेक्ट देंगे तो बोले, दादी भी बोलेगी भोली दादी, हम बोलते थे भोली दादी, तो बोलेगी मैं क्यों लूं, बाबा को दो, आपसे लूंगी तो आपकी याद आएगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। ठीक है ना, तो ये भी बहुत सीखने को मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता को, बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत खीर खंड मीठा होकर रहना है, कभी लूण पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। याद रखो, सब सब्जेक्ट में पास होना है। दूसरा, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। कई लोग स्मशान धाम को नाम लिखते स्वर्ग धाम, तो अगर आप बोलेंगे चलो हम आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं, तो संभल करके ज्ञान युक्त बताना। वरदान, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। अंतर्मुखी बन शुद्ध संकल्पों के शक्ति का स्टॉक जमा करो। वह शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करेगी और दूसरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। एक तो शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करें और उसके लिए अंतर्मुखी रहें, तब हम शुभ भावना, शुभ कामना रख पाएंगे। जितना शुभ संकल्पों के शक्ति का स्टॉक जमा होगा, उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। स्लोगन है, मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो। मन से सदा के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजयी होंगे। ठीक है, ओम शांति।
आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।